महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है छात्रों। आज हम देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। प्रश्नावली 13.1 और 13.2 हमारी पूरी हो चुकी है। हम इसके आगे देखेंगे प्रश्नावली 13.3 जो आरबीएससी का नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये 13वीं प्रश्नावली है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए सिलेबस क्या जो पाठ्यक्रम की कटौती की गई है उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ प्रश्नावलियों को काटा गया है, रचना को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। अब हम देखेंगे माध्यक। कक्षा 9th में भी हम जो है माध्यक पढ़ चुके हैं। कक्षा 9th में हमें माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो बताई गई थी, केंद्रीय प्रवृत्ति की, यानी कि अपन को जो आंकड़े दिए गए थे हमने उन्हें आरोही क्रम में जमाया था। आरोही क्रम में जमाने के बाद में जो बीच वाला मान था वही हमारा माध्यक था। यदि हम को ऐसी श्रेणी दी गई है तो हम n/2 करके माध्यक निकालते थे। सम संख्या नॉर्मली दे रखी है तो हम n/2 करके निकालते थे। अगर विषम संख्या दी तो n+1/2 ऐसे करके अपन जो है माध्यक ज्ञात करते थे। अब हम देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें जो है सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हम ऐसे देखते हैं, आरोही क्रम में ऐसे जमा करके नहीं निकाल सकते, इसलिए इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, मीडियन। तो इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, वह है माध्यक बराबर वही एल जो हमारे बहुलक में आया था, एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये हमारा माध्यक के लिए जो सूत्र है। देखिए यहाँ हम सभी इकाइयों को एक एक करके इनसे परिचय कर लेते हैं। एल क्या है? एल है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे कि अपन ने बहुलक वर्ग की निम्न सीमा देखी थी वैसे ही ये निम्न सीमा है। उसके बाद है एन। ये एन क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या अर्थात बारंबारताओं का योग। क्या है ये? बारंबारताओं का योग या प्रेक्षणों की संख्या भी कह सकते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं CF क्या है? संचयी बारंबारता। ये माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। यानी कि इसका अर्थ तो क्या होता है? ये शॉर्ट में लिख रखा है संचयी बारंबारता। और ये कहाँ की काउंट करनी है अपन को? माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाला जो वर्ग होता है ना उसकी। उसके बाद में एफ है। ये क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद में अपना एज क्या है? वही वर्ग अंतराल या वर्ग की माप, या वर्ग अंतराल। यह जो है अपन को सभी सेम लेना है, सभी को सेम मानना है। वर्ग अंतराल क्या मानना है अपन को? बराबर माप वाला मान। तो क्या मानना है? यह मानते हुए कि सभी वर्ग माप बराबर है। क्या मानना है? बराबर मानना है अपन को। इस प्रकार हमारा जो माध्यक है निकल जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे जो प्रश्नावली 13.2 से पहले जो उदाहरण आते हैं वो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 7। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। स्कूल में लड़कियों की जो हाइट होती है, यानी स्टूडेंट्स की जो हाइट होती है
उनका सिलेक्शन किया गया है, कौन कितनी सेंटीमीटर लंबा है, कौन कितने ऐसे। ऊंचाइयाँ सेंटीमीटर में दे रखी है और लड़कियों की संख्या दे रखी है। हमें ज्ञात करना है माध्यिक ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है? माध्यिक ऊंचाई। यहाँ हमें ऊंचाई सेंटीमीटर में 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, इस प्रकार से अपन को दे रखी है। लेकिन माध्यिक निकालने के लिए अपन को जो है वर्ग की और बारंबारताओं की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इस से कम वाली बारंबारता बंटन को वर्गीकृत करना पड़ेगा, वर्गों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम इस सारणी को नहीं बना करके क्या करेंगे? दूसरी सारणी बना लेंगे। ठीक है, कहाँ टाइम खराब करें, ये तो बनी बनाई सारणी अपने क्वेश्चन में दे दी है। ठीक है, आपको क्या करनी है? अब दूसरी सारणी बना लेनी। तो देखिए ऊंचाई दे रखी है, लड़कियों की ऊंचाई काय में दी है? सेंटीमीटर में। काय में दी है? सेंटीमीटर में। तो अपन को दी गई है 140 से कम, यानी जो 140 इसमें नहीं काउंट होगा है, 140 से कम वाले इसमें आ जाएंगे। अब आता है 140 और 140 से 145। इस प्रकार हम इनको वर्गीकृत कर देंगे। 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165। इस प्रकार से हम इनको वर्गीकृत कर देंगे। अब अपन को आवश्यकता पड़ेगी बारंबारताओं की। किनकी? बारंबारता। हमें जो दे रखी है ये बारंबारता नहीं है, ये है संचयी बारंबारता। क्या है ये? संचयी बारंबारता। ये अपन को निकालनी है। अपन को दे रखी है संचयी बारंबारता। CF जो है दे रखी है लड़कियों की संख्या। क्या दे रखी है? लड़कियों की संख्या। से कम वाली बारंबारता जो सारणी होती है, से कम, यानी उसमें जो अपन को दी गई है वो क्या है? संचयी, वो है लड़कियों की संख्या। क्या है? संचयी बारंबारता है। यानी जो अपन को देगा वो क्या है? वो रहेगी संचयी बारंबारता। उससे अपन को बारंबारता निकालनी पड़ेगी, तब जाके। तो अपन को क्या क्या डाटा इसमें दिए गए हैं? देखिए, अपन को जो लड़कियों की संख्या दी गई है, संचयी बारंबारता जो दी गई है वह है 4, 11, 29, 150 से। बारंबारता कैसे निकालते हैं? 140 से कम तो कितने हैं? 4 ही है। कितने हैं? 4 ही है। बारंबारता भी कितनी होगी? 4 ही होगी। 140 से 145, 140 से 145, यानी कि ये भी शामिल हो जाएंगे इनमें। इनमें कौन शामिल है? ये भी शामिल है। 145 से कम है उसमें संचयी बारंबारता के अकॉर्डिंग, तो ये भी शामिल है इनमें। इसलिए क्या करेंगे? इस 11 में से 4 घटा देंगे। कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। कितने बचेंगे? 7। इस प्रकार हमको बारंबारता निकालनी घटा करके। ये 29 है। ये 150 से कम की सारी है, ये सारी लड़कियां 150 सेंटीमीटर से कम की 29 लड़कियां हैं, तो ये भी काउंट हो रही उसमें। तो क्या करेंगे? अपन 11 को घटा देंगे 29 में से। कितना आएगा? 18 आएगा। यानी 18 जो लड़कियां हैं 145 से 150 सेंटीमीटर के बीच में। फिर यहाँ 29 घटा देंगे 40 में से। कितना बचेगा? 11 बचेगा। यानी 11 लड़कियां आएंगी किसमें? 150 से 155 के अंतर्गत। अब यहाँ है 40 घटा लेंगे 46 में से। कितने? 6 लड़कियां। या 51 में से 46 घटा लेंगे। 51 में से 46 घटेंगे। कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां। इस प्रकार हमारी बारंबारताएं बढ़ जाती है। अब अपन को क्या करना है? सूत्र लगा लेना है। क्या करना है? सूत्र लगा लेना है। सूत्र क्या है हमारे माध्यक का? माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ H वर्ग अंतराल कितना है अपना? 5 का है। कितना है? H। यहाँ वर्ग अंतराल H बराबर कितना है? 5 का है। अब अपन को सबसे पहले तो क्या करना है?
बारंबारताओं का योग करना है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एन, बारंबारताओं की जो है संख्या। ये बारंबारताओं का योग 51 है, कितना है 51, इनको जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 51 ही आएगा। 7 4 11 11 11 22, 11 3 33, 33 और 11 44, 44 और 7 51, यानी कि कितना 51। इनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, दे दिया 51, ये लास्ट वाला, यही क्या है, यही एन है। संचयी बारंबारताओं में अपन को दिख गया है क्या है, एन है। अब अपन को क्या करना है, एन बटा 2, यहाँ माध्यक मानना है। क्या मानना है, माध्यक। माध्यक मानने के लिए क्या करेंगे, जो अपने बारंबारताएं हैं, बारंबारताओं की संख्या का जो आधा करेंगे, एन बटा 2 करेंगे, जिससे जो मान आएगा एन बटा 2 करने से, यानी कि बारंबारताओं के योग में 2 का भाग देने पर जो मान आएगा उससे बड़ी और उस मान के समीप निकटतम जो मान रहेगा वही क्या रहेगा, हमारा माध्यक वर्ग रहेगा। माध्यक मानना पड़ेगा एक बार, तो माध्यक मानने से पहले क्या करना पड़ेगा, अपन कैसे मानेंगे, तो अपने जो ये दिए गई है संचय जो है, अपन को बारंबारताओं का योग दिया गया है एन, इसमें अपन को क्या करना है, 2 का भाग देना है। जितना आएगा उससे जस्ट बड़ी व निकटतम मान अपन को संचयी बारंबारता में देखना है, और वही क्या मान लेना है, माध्यक मान लेना है। तो देखिए 51 है, ये कितना है 51, यहाँ एन बट्टे 2 बराबर कितना है, एन 51 बट्टे 2, यानी कि 51 अपने 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 25.5। तो यहाँ देखिए, यहाँ 25.5 किसके समीप है, तो ये 25.5, ये 29 से जो है 25.5 से पहले तो ये देखना है कि कौन बड़ा है, तो ये जस्ट बड़ा तो यही है 29, और निकटतम भी यही है। अतः यहाँ 25.5 से बड़ी व निकटतम संचयी बारंबारता 29 है। अतः अपन मान लेंगे माध्यक वर्ग, अतः माध्यक वर्ग 145 से 150 होगा, 145 से 150 होगा। अब अपना माध्यक वर्ग आने के बाद में कोई टेंशन नहीं है, माध्यक वर्ग आ गया हमारा। देखिए, तो माध्यक वर्ग पर अपन थोड़ा सा निशान बना देते हैं, ये है माध्यक वर्ग, ये सिस्टम पूरा का पूरा ये। अब अपन को सूत्र में जो है मान रख देने, कुछ भी नहीं करना, बस मान रख देने। देखिए सूत्र में मान रखेंगे, माध्यक बराबर एल कितना है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 145 प्लस कोष्टक एन बटे 2 कितना है अपना 25.5 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है अपना, सी एफ है माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है 11, कितनी है 11 बट्टे एफ कितना, एफ है अपना 18, यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 18 गुणा एच वर्ग अंतराल है अपना 5, कितना है 5। 145 को छेड़ना नहीं, ऐसा कैसे रखना है। यह देखिए यहाँ 25.5 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएंगे, ये आएंगे 14.5 आएंगे बटे 18 गुणा 5। अब हम 5 को इससे गुणा कर लेंगे, 145 प्लस 5 पंजे 25, 5 चौके 20 तो 22, 5 एकम 5 2 7 बट्टे 18। अभी इनमें जोड़ नहीं देना है, इनको अलग अलग ही रखना है वरना चक्कर पड़ सकता है। 18 का भाग देंगे 72 में, 18 चौक
72 भाग नहीं जाएगा, भाग टूट के 0, 18 दूने 36, 14 बचेंगे, 4 7 100। अपन को इसको 3 मान लेना है भाई, आगे बढ़ती जाएगी संख्या। तो 145 प्लस 4.03, 149.03 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। इन आंकड़ों का माध्यक कितना हो जाएगा, 149.03। अतः माध्यक 149.03 प्राप्त हुआ। यहाँ 50% लड़कियों की संख्या, 50% यानी कि 50% लड़कियों की जो ऊंचाई है कितनी है, 149.03 सेंटीमीटर से कम है, बाकी की 149.03 सेंटीमीटर से अधिक है। यही हमारा क्या है, माध्यक है, वो भी लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा उदाहरण 7 कंप्लीट होता है। अगला देखते हैं उदाहरण 8। अगला आता है अपने उदाहरण 8। उदाहरण 8 में जो है अपन को x और y के मान ज्ञात करने, यानी कि अपन को पहले से माध्यक दे रखा है। अपन को इस प्रकार से प्रश्नावली 13.1 में एक माध्य का प्रश्न था, जिसमें अपन को x का छूटी हुई बारंबारता अपन को याद करनी थी। ऐसे अपन को इसमें कुछ डाटा छोड़ देंगे, बारंबारताएं छोड़ देंगे इसमें भी, वो अपन को ज्ञात करनी है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525, यानी कि अपन को माध्यक क्या है पहले से दे दिया है, माध्यक दे दिया है, यानी कि अपन को माध्यक वर्ग मिल जाएगा। यदि बारंबारताओं का योग 100 है और तो x और y के मान अपन को ज्ञात करने हैं। ऐसा कैसा ही बंटन मैंने बना दिया है। यहाँ वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारताएं दी गई है, यानी कि अपन को क्या बनाना है, संचयी बारंबारता बनानी है और प्रश्न को सोल्व करना है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन को संचयी बारंबारता बना लेनी है। तो 0 से 100 के बीच में तो 2 ही होंगे संचयी बारंबारता में भी, और 0 से 200 के बीच में कितने होंगे, ये इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया 7, और ये हो जाएगा x + 7, ये हो जाएगा x + 7 + 12, यानी कि x + 19, ये हो जाएगा x + 19 और 17 36, x + 56, x + y + 56, x + y + 56 और 9 65, x + y + 65 और 7 72, x + y + 72 और 4 76। यहाँ अपन को बारंबारताओं का योग दिया गया है, यानी कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। ठीक है, 100 दिया गया है। अपन को क्या क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। अपन को माध्यक दे दिया है, क्या दे दिया है, माध्यक। माध्यक कितना है, 525। माध्यक देने के बाद में हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अपन को देख सकते हैं माध्यक वर्ग कौन सा है, माध्यक 525 है तो 500 से 600 के बीच में आएगा, यानी कि अपना माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 500 से 600 वाला। हमारी बारंबारता हो जाएगी 20। हमारी संचय बारंबारता पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन इन डाटाओं की पूर्ति कर लेते हैं। माध्यक 525 है, अतः माध्यक वर्ग 500 से 600 होगा। माध्यक की किस में होगा, 500 से 600 के बीच में है। 525 इसलिए क्या है, 500 से 600 के बीच में इस वाले वर्ग में अपना क्या आएगा, माध्यक। अतः माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल कितनी आएगी, 500 आएगी। इसके बाद में माध्यक वर्ग 500 से 600 है तो माध्यक वर्ग की बारंबारता एफ कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 20।
उसके बाद में अपन को याद करना है CF, ये है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। CF कितनी हो जाएगी, x + 36 माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ये। उसके बाद में अपन को दिया गया है n बराबर अपन को 100 दिया गया है, अतः n/2 बराबर कितना है 50 वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, अतः वर्ग अंतराल हो जाएगा अपना 100। यहाँ देखिए, यहाँ जो है यहाँ इनका योग कितना, ये टोटल कितना है 100 है। ये किसके बराबर है 100 है, क्या है 100 है। तो x + y + 76 बराबर कितना है 100 है, कितना है 100। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, अतः इसलिए x + y बराबर 100 - 76, x + y बराबर 100 में से 76 गए तो 24। ये अपना समीकरण 1, ये अपने बाद में काम आएगा। कब, जब हमारे x और y में से दोनों में से एक के मान निकल के आ जाएंगे, तो यह इसमें मान रख करके अपन दूसरी चर राशि का जो है मान निकाल लेंगे। अतः अपना माध्यक हो जाएगा, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × H। इनके मान रख देंगे और इनके मान में यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि वहाँ इतनी जगह नहीं होगी, वहाँ पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ मान रख के लिखूँगा। अपना माध्यक कितना है, माध्यक 525, कितना है 525 बराबर L कितना है, L है 500, कितना है 500 प्लस n/2 है अपना 50 माइनस CF है अपना x + 36। इसको मैंने कोष्टक में लिखा क्योंकि ये पूरी एक ही संख्या है, बट्टे f कितना है 20 है, इंटू h कितना है, इंटू h है अपना 100, कितना है 100। अब हम इनको सोल्व करेंगे। इसको तो अपन पहले ही इधर भेज लेते हैं, साथ साथ में 2 स्टेप हो जाएंगे और इनको भी खोल लेंगे कोष्टक को। तो 500 - 525 - 500 बराबर, इसका कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 500 - x 50 - x - 36/20 गुणा 100। यहाँ 525 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बराबर, यहाँ 50 में से 36 गया तो कितने बचेंगे 14 - x बटे 20 गुणा ये 100, ये 20 से 100 कट गया कितनी बार 20 पंजे 100, 5 को 14 - x से गुणा कर देंगे अपन, 25 बराबर 14 पंजे 70 माइनस 5 एकम 5x। अब इसको अपन यहाँ से शुरू करते हैं। हम इस 70 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक। 25 - 70 बराबर माइनस के 5x, ये चिन्ह इसके साथ में ही रहेगा। अपन को यहाँ घटाएंगे तो माइनस की संख्या आएगी, क्या आएगी माइनस की संख्या आएगी। 70 में से अपन 25 घटा लेते हैं, कितना आएगा 45 आएगा, कितना आएगा 45 माइनस का बराबर माइनस के 5x, माइनस से माइनस काट देंगे, इस 5 को हम इधर भेजेंगे तो ये आएगा 45 के नीचे, इधर गुणा में है इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा बराबर x, यानी x बराबर 5 - 45 आया, कितना आया 5 - 45 आया। तो यहाँ हमारे x का मान आ चुका है। हमने एक समीकरण बनाया था ऊपर, ये समीकरण, इस समीकरण में हम x का मान रख दें तो y का मान भी आ जाएगा। तो समीकरण 1 बनाए तो 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो समीकरण 1 है x + y, x की जगह क्या रख देना है 9 रख देना है, प्लस y बराबर 24। देखिए यहाँ करते हैं,
इस 9 को इधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो y का मान आ जाएगा, y बराबर 24 माइनस 9, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। y बराबर आता है अपने 15, कितना आता है 15 आता है। x बराबर कितना आया 9 तथा y बराबर कितना आया, y बराबर आया 15। x और y के मान अपने आ गए हैं। इस प्रकार हमारा उदाहरण 8 भी कंप्लीट होता है। तो छात्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।